So what's up everyone? So in this video I am gonna tell you about like the organic chemistry series जो continuation हो चुका है ऑलरेडी। मैं पहले ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑलरेडी 2 सेक्शंस कंप्लीट कर चुकी हूँ, फेज 0 एंड फेज 1। फेज 2 में आइसोमेरिज्म था, तो आइसोमेरिज्म बहुत बोरिंग लगता है बच्चों को, तो इसलिए मैं पहले GOC 1 GOC 2 करवा के आइसोमेरिज्म में जाऊंगी, बिकॉज वेटेज भी थोड़ा कम है आइसोमेरिज्म से, इसलिए मैं आइसोमेरिज्म बाद में कराऊंगी। काफी बड़ा तरीके से मैंने पढ़ा था, बहुत लेंथी हो रहा है आइसोमेरिज्म, इसलिए मैंने पहले GOC 1 से शुरू किया। तो GOC 1 तुम लोग का अभी जस्ट जो लेक्चर है वो GOC 1 पे है और तुम लोग को बहुत मजा आएगा। साथ साथ प्लीज नोट्स बनाते रहना, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, इसको रिवाइज भी करना है। और आज हम लोग ने इंडक्टिव पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और मैं थोड़ा जल्दी बोलती हूँ, एक मेरा प्रॉब्लम है, तो प्लीज तुम लोग थोड़ा सा स्लो करके देख सकते हो या फिर 1-2 बार फिर से रिकैप करके लेक्चर्स देख सकते हो, ठीक है। तुम लोग को बहुत पसंद आएगा। और प्लीज जो साथ साथ में क्वेश्चन करा रही हूँ वो प्लीज क्वेश्चन साथ साथ में करना। तो शुरू करते हैं वीडियो, ठीक है। Thinking of you. ओके, सो हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं GOC 1 से, ठीक है। तो अब हम लोग GOC 1 करने वाले हैं। इतना मस्त तरीके से GOC 1 समझ में आएगा तुम लोगों को, तुम लोग यकीन नहीं करोगे, तुम लोग के सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। GOC 1 में सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगी तुम लोग को बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है। बॉन्ड क्लीवेज जो टाइप का होता है, क्लीवेज मतलब क्या होता है, तोड़ना। बॉन्ड कैसे टूटेगा, ठीक है, 2 टाइप से टूटेगा। एक होगा होमोलाइटिकली, होमो मतलब होता है सेम सेम, एंड हेट्रो मीन्स अलग अलग। ये तुम लोग समझ में आ चुका होगा, ठीक है। उसके बाद तुम देखोगे कि होमोलाइटिकली बॉन्ड टूट रहा है, दैट मीन्स तुम्हारा क्या जनरेट होगा, इस बार आयन जनरेट नहीं होंगे, बिकॉज दोनों को सेम रोटी मिल रही है, दोनों को आधी आधी सेम रोटी मिल रही है। दैट मीन्स क्या जनरेट होगा, फ्री रेडिकल्स जनरेट होंगे। और जब भी हेट्रोलाइटिकली होगा, मतलब किसी को ज्यादा किसी को कम, पार्शियलिटी हो रही है, तो इसके पास कम है, इसके पास ज्यादा है, तो अल्टीमेटली ये ज्यादा किसके पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा उसके पास, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उसको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो ये होता है, ये जनरेट किससे होता है, पहली बात तो बहुत ज्यादा अच्छी हीट चाहिए इसको और सनलाइट चाहिए, ठीक है। और इसमें कम हीट में काम बनता है, ठीक है। ये रेडिकल इनिशिएटेड है, दूसरा फ्री रेडिकल आएगा और ये इनिशिएट कर देगा फ्री रेडिकल रिएक्शन को। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेडिकल इनिशिएटेड है और ये आयन इनिशिएटेड है। कोई सपोज कोई आयन आया इसमें और तोड़ देगा दूसरे को, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आयन इनिशिएटेड, ठीक है। ये कौन से सॉल्वेंट में होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये बताऊंगी तुम लोग को पोलर अनपोलर क्या है, अभी समझ लो। नॉन पोलर सॉल्वेंट, और ये किसमें होगा, पोलर सॉल्वेंट में। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट इज दिस, अटैकिंग रिएजेंट। हम लोग पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अटैकिंग रिएजेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, एक होता है न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मतलब इसके पास भूख है, रोटी की भूख है, इसको रोटी चाहिए। अल्टीमेटली यही याद रखना है, ठीक है, भूख है इसके पास, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये कौन कौन शो करेगा इलेक्ट्रोफिलिसिटी। पहली बात तो भाई ये शो करेगा तुम्हारा इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले, जितने भी भूखे प्यासे नंगे भूखे लोग हैं, वो लोग क्या शो करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिसिटी। बिकॉज उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए रोटी कपड़ा मकान, उनको चाहिए सामान खाना पीना, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं, बहुत लोग दिखते हैं लोन पेयर प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है, बट फिर भी ये भूखा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि तुम दिखने में बहुत अमीर दिखते हो, ठीक है, अल्टीमेटली अंदर से खोखले हो। वही बात ये लोग दोनों का है, कार्बिन का और नाइट्रीन का। ये लोग दोनों दिखने में बहुत अमीर दिखते हैं, वाह भाई लोन पेयर है इनके पास, बट अल्टीमेटली दे आर नॉट एट ऑल रिच, दे आर भूखे प्यासे, ठीक है। इसका मतलब ये कार्बिन है और ये नाइट्रीन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको याद रखना है कि ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल्स है, ना कि न्यूक्लियोफाइल। बहुत लोग गलती करते हैं, जितने भी पॉजिटिव वाले हैं दिख रहा होगा, बट यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऑल पॉजिटिव जो होंगे वो नहीं होंगे इलेक्ट्रोफाइल। याद रखना, अभी क्वेश्चन दिखाऊंगे तुम लोग को एक ठो, जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो भाई इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। अल्टीमेटली दिख रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि भूखा है, बट अल्टीमेटली भूखा नहीं है। तो बहुत उनको पता चलेगा बहुत कुछ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो फ्री रेडिकल जितने भी होते हैं, फ्री रेडिकल्स जो होते हैं उनके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, याद रखना है। ऑक्टेट होता है 8 इलेक्ट्रॉन का, बट फ्री रेडिकल के पास होता है 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो अल्टीमेटली वो भी क्या हुआ, भूखा ही ना हुआ 1 इलेक्ट्रॉन का, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल ही होगा। बाकी ये सब देख सकते हो तुम, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, कंप्लीट ऑक्टेट वाले जो होते हैं देखने में भाई लगते हैं बहुत ज्यादा अमीर हैं, पूरा कंप्लीट ऑक्टेट है, बट स्टिल उनको लालच है। एक होते हैं एकदम रियलिटी में गरीब, ठीक है, वो मैंने पहले तुमको पढ़ा दिया, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले। एक होता है कंप्लीट ऑक्टेट वाले, मतलब अमीर तो है, नॉर्मल पैसा है इनके पास, बट फिर भी ये लालची है, इनको और चाहिए, ठीक है, वो दूसरे से लेना चाहते हैं। ये होते हैं कंप्लीट ऑक्टेट वाले, वेकेंट ऑर्बिटल वाले, ठीक है। तुमको पता कैसे चलेगा कौन किसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, वो तो आके बोलेगा नहीं तुमको कि भाई मेरे पास है वेकेंट ऑर्बिटल, कैसे पता चलेगा, तुमको पता चलेगा चीजों
चीजों से जो मैं तुमको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम लोग को याद रखना है कि जो फर्स्ट वाले होते हैं जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन लोगों के पास कभी जिंदगी में वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होगा। ये हमेशा याद रखेंगे, इन लोगों के पास कभी भी वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होगा। इनके नीचे वाले जितने भी होंगे, जैसे कार्बन के नीचे क्या आता है, SN आता है, मतलब तुरंत नीचे नहीं आता, आता है ना उसी ग्रुप में। फॉस्फोरस नाइट्रोजन के नीचे आता है, ऑक्सीजन सल्फर के नीचे आता है, सॉरी सल्फर ऑक्सीजन के नीचे आता है। यही सब चीजें हम लोग को पता है कि इन लोग के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स पक्का होगा। इसका मतलब ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट ऑक्टेट बट हैविंग पोलर डबल बॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट है कि ऑक्टेट कंप्लीट है बट ये इनके पास पोलर डबल बॉन्ड्स है। तो लोगों को पता है कि डबल बॉन्ड में पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इसमें क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, और इसमें क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव। तो ये दोनों जो क्या है, ये दोनों क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहे हैं, बिकॉज इनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, ये किसी को देना चाहते हैं। बट ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है ना, बिकॉज ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला है। सेम केस इसके साथ है, सेम केस इसके साथ है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ लिया कि कौन कौन सा जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। अब एक क्वेश्चन तुम लोगों के लिए, गलती करोगे पक्का श्योर है, बट तुम लोग सीखोगे जरूर। जल्दी से जाकर बताओ मुझे, कर लिया होगा आई होप। तो बताते हैं कैसे होगा ये। क्या तुम लोग को क्या लगा, किसने आंसर सही मार्क किया? पहली बात Na+, भाई एक मेटल है, मेटल का कन्फिग्रेशन क्या होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े होगे, S2P1, बिकॉज ये फर्स्ट ग्रुप वाला है। ठीक है, तो क्या होगा, ये अब एक इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को, तो S2 मतलब फुल्ली फिल्ड S ऑर्बिटल है इसके पास, कभी जिंदगी में कुछ लेना चाहेगा ही नहीं, बोलेगा मेरा रूम पूरा भरा हुआ है, मेरा दिल पूरा भरा हुआ, मेरा पेट पूरा भरा हुआ, वो नहीं लेगा। सेम गोज टू दिस, सेम, तो ये दोनों कभी नहीं हो सकते। साथ साथ इसकी बात करते हैं NH4 और H3O+। भाई बताया था मैंने, फर्स्ट वाले कभी जिंदगी में वेकेंट ऑर्बिटल नहीं रखते हैं, बता दिया था मैंने पहले ही। N है नाइट्रोजन, सबसे पहला है, पता है तुमको अपने ग्रुप 15 में, तो ये कभी भी नहीं करेगा। वैसे ही ग्रुप 16 में सबसे पहले गया है ऑक्सीजन, तो ये कभी भी नहीं करेगा। तो समझ में आ गया होगा तुमको अल्टीमेटली कि इलेक्ट्रोफाइल का कहानी क्या है, ढंग से समझ में आ गया होगा कौन सा इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियोफाइल की तरफ। तो ऑल न्यूक्लियोफाइल्स हैव कंप्लीट ऑक्टेट। ये न्यूक्लियोफाइल होता क्या है, वो देगा अपने आप से, बहुत पेट भरा हुआ है, बहुत अमीर है, दूसरों को पैसा बांट रहा है, बहुत अच्छे इंसान होते हैं न्यूक्लियोफाइल वाले। न्यूक्लियोफाइल लविंग होता है, पहले बात तो न्यूक्लियस लविंग है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डोनर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट तुम चीज मार्क कर सकते हो कि जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले इंसान होते हैं वो सारे होंगे न्यूक्लियोफाइल विदाउट एक्सेप्शन। बट इलेक्ट्रोफाइल में एक्सेप्शन था, कौन सा एक्सेप्शन था, ये सब पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, बट इलेक्ट्रोफाइल कोई भी नहीं है, नो वन। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले होंगे वो लोग क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल। मैंने बोला है नेगेटिव चार्ज, मैंने लोन पेयर की बात नहीं की है, याद रखना, क्योंकि कार्बीन और नाइट्रीन दोनों में लोन पेयर है, बट दे आर नॉट न्यूक्लियोफाइल, दे आर इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे जितने भी लोन पेयर वाले हैं ये लोग सब न्यूक्लियोफाइल हैं, ध्यान से समझ लो, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जितने भी पाई बॉन्ड्स वाले हैं, ट्रिपल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो या बेंजीन हो, सारे इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, वो लोग दे सकेंगे, वो लोग अमीर होते हैं। ठीक है, इसकी बात करें पार्शियल नेगेटिव चार्ज हर जगह आएगा, जहां जहां भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा वो लोग जो होंगे वो लोग भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं किसी और को। जैसे कि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया तो ये नहीं देगा, बट अल्टीमेटली ये देगा। सेम दो केस था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने केस बताया था, सेम वही केस यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो फिर तो तुम लोग के लिए क्वेश्चन आ चुका है और फिर तुम लोग गलत करने वाले हो शायद, या फिर नहीं भी कर सकते हो। बताओ तो कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, जल्दी जल्दी बताओ। तो आंसर किसने सही किया देखते हैं। भाई ये कार्बीन है, नेवर एवर। मैं बता देते इलेक्ट्रोफाइल है ये, भले लोन पेयर दिख रहा है बट स्टिल झूठा लोन पेयर है ये। इनके पास होता है ना कि फेक बनता है कि मेरे पास बहुत पैसा, अल्टीमेटली खोखले अंदर से, वैसे ही ये नाइट्रीन है, कभी जिंदगी में नहीं। और ये क्या है, ये क्या है, फ्री रेडिकल। बता दिया था फ्री रेडिकल किसमें आता है, इलेक्ट्रोफाइल में आता है। दिमाग में आ गया होगा समझ में। तो तीनों में से कोई भी फिर से न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तुम लोग के साथ धोखा फिर से हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल की तरफ। तो एम्बिडेंट मतलब क्या होता है, जिसके पास मोर देन वन न्यूक्लियोफिलिक साइट होगा। देख लो यहाँ पे दो न्यूक्लियोफिलिक साइट है, दो न्यूक्लियोफिलिक साइट है, मोर देन वन है, अल्टीमेटली 3 भी हो सकता है। इसमें भी न्यूक्लियोफिलिक से 2 है, यहाँ पे माइनस चार्ज भी है, यहाँ पे लोन पेयर भी, दोनों दे सकता है। यहाँ पे माइनस चार्ज लोन पेयर, तो इसको बोलते हैं एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। एक होता है एम्बीफाइल। व्हाट इज एम्बीफाइल, जो स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफिलिक साइट दोनों होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ की बात करें तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। समझ में आ गया होगा। ठीक है, एम्बीफाइल और एम्बिडेंटेड में डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा बच्चे को क्वेश्चंस गलत होता है यहाँ से। कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन एंड फ्री रेडिकल, बहुत इंपॉर्टेंट। पहली बात तो भाई कार्बोकैटायन जो होता है वो ऐसा दिखता है, पता होगा, ये कार्बन एनायन है और ये फ्री रेडिकल है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं भाई, इसमें 3 है, दिख के समझ में आ रहा, बनाएंगे डायग्राम ऐसे,
ऐसे और ऐसे ही दिखेगा तो भाई सिग्मा 3 ही दिख रहा है यहाँ पे। इसमें सिग्मा 3 है, सेम बात, इसमें भी सिग्मा 3 है, पता चल गया अपने को। लोन पेयर 0 है, इसमें लोन पेयर 1 है। एक नेगेटिव चार्ज को अपन 2 इलेक्ट्रॉन की तरह कंसिडर करते हैं, मतलब एक लोन पेयर इसके पास है। इसके पास तो भाई लोन पेयर है ही नहीं। तुम बोलोगे भाई ये तो है लोन पेयर, मतलब समझते हो जोड़ा, जोड़ा जोड़ा है क्या इसमें? नहीं, खत्म हो गया बात। आगे बढ़ते हैं। शेप बता दिया था मैंने, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे, ठीक है। पहले हाइब्रिडेशन देख लेते तो sp2 होगा, बताया था मैंने। अगर जिसने मेरी बेसिक्स वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके देखो, समझ में नहीं आएगा। हाइब्रिडेशन कैसे देखते हैं? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, दोनों को ऐड करो कितना आएगा? 3, तो ऑब्वियसली sp2 होगा इसका। दोनों को ऐड करो 3 + 1 4, sp3 होगा, है ना। यहाँ पे 3 + 1 4 ऐसे करके करते हैं। इसकी बात करो 3 + 0 3, मतलब sp2 3, 2 + 1 3। समझ में आ गया होगा क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, ठीक है। शेप वैसे ही होगा, सेम टू सेम, केमिकल बॉन्डिंग वाला टेक्निक, ट्राइगोनल प्लेनर, पिरामिडल और ट्राइगोनल प्लेनर। अब तुम बोलोगे मैम आप तो बोली थी sp3 वाला जो होता है उसका ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल। अरे ध्यान से सुनो भाई, ज्योमेट्री बोला था, ज्योमेट्री मतलब टेट्राहेड्रल होता है बिल्कुल। शेप क्या होता है? शेप, अब तुम एक बात बताओ, मैंने ऐसा डायग्राम बनाया CH लोन पेयर। शेप जब तुमको देखना होगा तो तुम कभी भी लोन पेयर को नहीं लोगे भाई, कभी भी लोन पेयर को नहीं लेना है। तो क्या है, तुम खुद देखो शेप कैसा दिख रहा है उसका, पिरामिड की तरह नहीं दिख रहा है क्या? ऐसे करके 3D डायग्राम बनाओ तो समझ में आ गया होगा मैं क्या बात करना चाह रही हूँ। तो पिरामिडल है इसका, याद रखना है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भाई 0, इसमें भी 0, बट एक इसमें तो है, दिख रहा होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल, साफ समझ में आ रहा है भाई, भूखा नंगा दिख रहा है अपने को, तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। इसकी बात करें तो क्या होगा, बताया था मैंने, नेगेटिव चार्ज जहां आ जाए पक्का न्यूक्लियोफाइल छाप दो, न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ देखो फ्री रेडिकल की बात करें तो फ्री रेडिकल भाई न्यूक्लियोफाइल कभी हो ही नहीं सकता, बिकॉज इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। लुईस एसिड और लुईस बेस में से क्या होगा भाई? लुईस एसिड और बेस, एसिड मतलब क्या होता है? जो एक्सेप्ट करेगा एक पेयर इलेक्ट्रॉन का पेयर, और लुईस बेस मतलब जो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन का पेयर, ठीक है। अब ये कार्बोकैटायन, इसके पास कितना जगह है? 2 इलेक्ट्रॉन का जगह है कि नहीं है, मतलब एक्सेप्ट कर सकता है ना, पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, तो पक्का ये लुईस एसिड है। ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है किसी को, इसलिए लुईस बेस है। बट ये नथिंग, ये है ही नहीं कुछ। क्यों भाई? बिकॉज इसके पास एक ही चीज की भूख है, एक ही इलेक्ट्रॉन की भूख है, तो ये कभी जिंदगी में ले नहीं सकता 2 इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। और देने का तो सवाल ही नहीं उठता, गरीब है भाई, ठीक है। तो इसलिए नथिंग, कभी भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग कार्बिन पढ़ेंगे। कार्बिन फिर से आ गया यार, हाँ कार्बिन पीछे नहीं छोड़ेगा, एक बार पढ़ लो कार्बिन को, ठीक है। तो कार्बिन क्या है? बायवैलेंट कार्बन स्पीशीज है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास। देखो एक लोन पेयर दिख रहा है ना, इसको 2 इलेक्ट्रॉन बता रही हूँ मैं, ठीक है। स्टेबिलिटी देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो कार्बिन होता है 2 टाइप का, एक होता है सिंगलेट कार्बन, एक होता है ट्रिपलेट कार्बन। सिंगलेट ट्रिपलेट की डिफरेंस क्या है? देखो सिंगलेट में देखो तुम 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में घुसे पड़े हैं, ठीक है। बट ट्रिपलेट में 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में है, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है? ट्रिपलेट होता है स्टेबल, बिकॉज इसमें ज्यादा रिपल्शन कम रिपल्शन है, बिकॉज दूर दूर है। बट सिंगलेट में ज्यादा रिपल्शन होता है, बिकॉज एक ही ऑर्बिटल के अंदर घुसे हुए हैं। बट एक्सेप्शन कहाँ है? एक्सेप्शन आ जाता है यहाँ पे डाई हैलो कार्बीन में, मतलब जब भी कोई भी हैलोजन लगा रहेगा यहाँ पे, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, आयोडीन हो, तब ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस। यूजुअली कौन स्टेबल होता है? ट्रिपलेट। बट अब कौन हो जाएगा जब डाई हैलो लगा रहेगा? तो सिंगलेट। रीजन बताओ? बैक बॉन्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। बैक बॉन्डिंग होता क्या है? बैक बॉन्डिंग मतलब होता है भाई मेरे पास रूम है, ठीक है, मेरे पास एक रूम है, तुम उसमें घुस जाओ। देखो यहाँ पे रूम है, घुस रहा है, इसी को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। एक बात तुम बोलोगे कि मैम यहाँ पे भी तो रूम्स है। यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे ऑलरेडी रिपल्शन हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा बट हो रहा है। ये फ्लोरीन को यहाँ धक्का मारेगा, जब ये इसको रूम में जगह देगा इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए अपना, तो फिर यहाँ पे रिपल्शन होना शुरू हो जाएगा। अल्टीमेटली ये बहुत अनस्टेबल हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होता, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होता है, ठीक है। अब तुम बोलोगे बैक बॉन्डिंग की कंडीशन क्या है भाई? हर जगह पढ़ोगे बैक बॉन्डिंग, तो पढ़ लो कंडीशन। पहली बात तो सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, पाई बॉन्ड्स में कभी बैक बॉन्डिंग नहीं होता है, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे पाई लगा दो, इसको पाई बना दो, डबल बॉन्ड लगा दो, तो कभी बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। दूसरा, वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए किसी एक के अंदर, किसी एक में वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। देखो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे है, और एक में लोन पेयर है, इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा, जगह रखने के लिए दे देगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। खत्म हो गया बात। अब यहाँ पे बोल रहा है अरेंज इन स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे क्या किया है? सारे सिंगलेट्स हैं, बट यहाँ पे फ्लोरीन लगाया है, फिर क्लोरीन लगाया है, फिर ब्रोमीन लगाया है। तो बहुत लोग गलती करेंगे, मैं बता दूं, ये ज्यादा स्टेबल है, फिर ये। अब इसका रीजन मैं बताऊंगी। रीजन क्या है? इफेक्टिव ओवरलैपिंग। फिर मैं तुमको एक एग्जांपल देने वाली हूँ। एक मोटा आदमी है, उसको रूम दिया गया है बहुत छोटा, ठीक है, और उतना ही बड़ा रूम दिया गया है, बट एक पतला सा आदमी है। कौन ज्यादा मस्त तरीके से एडजस्ट कर पाएगा? ऑब्वियसली पतला आदमी, बिकॉज प्रॉब्लम नहीं होगी उसको, बहुत छोटा सा रूम है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे हुआ है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग। फ्लोरीन का साइज और कार्बन का साइज बहुत हद तक सेम है, इसीलिए आराम से वो लोग ओवरलैप कर पा रहा है। बट आयोडीन बहुत बड़ा है कार्बन से, तो ढंग से ओवरलैपिंग ही नहीं होगा, इसीलिए। समझ में आ गया होगा क्या बोलना चाह रही हूँ मैं।
आगे बढ़ते हैं, नाइट्रीन की बात करते हैं, लास्ट नाइट्रीन। तो नाइट्रीन भी मोनोवैलेंट है बिकॉज इसमें सिर्फ एक ही H लगा हुआ है, और कार्बिन बायवैलेंट था बिकॉज 2 H लगे हुए थे, और इसमें 2 लोन पेयर्स है। देख लो 2 लोन पेयर्स है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताया था मैंने, कैसे दिखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड्स है ना, सिग्मा बॉन्ड्स पास लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितना है भाई, एक ही सिग्मा बॉन्ड है, दिख रहा होगा, एक ही सिग्मा बॉन्ड है, और लोन पेयर कितने हैं 2, तो कितना हो जाएगा sp2 हो जाएगा बिकॉज हाइब्रिडेशन कितना है 3 हो जाएगा, है ना। शेप हो जाएगा लीनियर, भाई क्यों, तुम डायग्राम बना के देख लो ना, NH तुम लगाओगे, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, शेप में कभी भी लोन पेयर्स नहीं काउंट करते हैं, तो ये क्या हो जा रहा है, लीनियर तो हो ही जा रहा है, तो इसलिए लीनियर। और ये इलेक्ट्रोफाइल होगा कि न्यूक्लियोफाइल, बता दिया है साफ साफ, इलेक्ट्रोफाइल है। देख के लग रहा है भाई लोन पेयर तो 2 है, बहुत मस्त, लेकिन इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन ढंग से, ठीक है। आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग, तो सॉल्वेंट के बारे में पढ़ेंगे। मैंने बताया था तुम लोग को, मैं आगे बताने वाली हूँ पोलर कौन सा होता है, नॉन पोलर कौन सा होता है। भाई पोलर मतलब होता है कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है कहीं ना कहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है किसी ना किसी में। बट नॉन पोलर मतलब होता है या तो कैंसिल हो चुका है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, या तो है ही नहीं। देखो CCl4, तो भाई CCl4 का डायग्राम तुम बनाओगे तो कैसा दिखेगा। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज्यादा है, ऑब्वियसली क्लोरीन ज्यादा है, तो यहाँ पे जाएगा डायपोल मोमेंट, इधर जाएगा डायपोल मोमेंट, इधर जाएगा, इधर जाएगा, सब जगह से कैंसिल हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉन पोलर हो गया। वैसे ये बेंजीन नॉन पोलर है, ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग को याद रखना है। अब पोलर में 2 चीज आ जाते हैं, कौन कौन सा, एक होता है एक्टिव H वाले जिसको बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर तो बता दिया मैंने क्यों है, प्रोटिक मतलब जो प्रोटॉन देने वाला होता है, तो पोलर प्रोटिक। एक होता है पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। अब डिफरेंस क्या है, जिसमें एक्टिव H होगा, जिसमें एक्टिव H होगा उसको बोलेंगे पोलर प्रोटिक, जिसमें एक्टिव H नहीं होगा उसको बोलेंगे पोलर ए प्रोटिक। अब ए प्रोटिक में क्या था, DMF का फुल फॉर्म क्या है, डाई मिथाइल, देख सकते हो डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। जिसने मेरी IUPAC वाली नहीं देखी है, जिसको ये नाम पढ़ना नहीं आ रहा है, नाम बनाना नहीं आ रहा है, तो प्लीज IUPAC का लेक्चर देखो, बहुत मस्त समझाया हुआ है, एक एक चीज समझ में आएगा, हर एक मॉलिक्यूल का तुम डायग्राम मतलब IUPAC नेमिंग कर पाओगे, ठीक है। DMA जिसने किया है बताओ जल्दी क्या है, डाईमिथाइल एसिटामाइड, है ना, DMSO डाईमिथाइल सल्फोनामाइड एसीटोन, ठीक है। इन किसी में भी एक्टिव H नहीं है। तो बहुत बच्चे मुझसे पूछेंगे यार H तो है मैम, आप क्या बोल रही हैं, एक्टिव H का मतलब समझते हो, अभी बताती हूँ एक्टिव H क्या है। एक्टिव H वो होता है जिसमें जब H होगा स्ट्रॉन्ग से बॉन्डेड। अब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग से बॉन्डेड रहेगा, कोई वो H डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग से बॉन्डेड होना चाहिए। अब ये स्ट्रॉन्ग्स क्या है, ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं। पहले स्ट्रॉन्ग्स में आ जाएगा S, आ जाएगा sp कार्बन की वजह से, T आ जाएगा हाँ T भी ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से आएगा, बात सेम ही है, मैंने बता दिया डायग्राम, ठीक है। sp कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम है बिकॉज sp कार्बन जो होगा वो ट्रिपल बॉन्ड वाला ही होगा। O फॉर ऑक्सीजन, ठीक है, N फॉर नाइट्रोजन, X फॉर हैलोजन, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है स्ट्रॉन्ग्स, ठीक है, मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं और तुम लोग बताओगे मुझे कौन कौन सा जो ये सॉल्वेंट है वो सारे पोलर प्रोटिक है, कौन सा पोलर ए प्रोटिक है, जल्दी से बताओ। कर लिया होगा तुम लोगों ने। भाई ये समझ में आ रहा है H डायरेक्टली O से बॉन्डेड है, यहाँ पे O में आता है स्ट्रॉन्ग्स, बिल्कुल आता है, तो ये पक्का पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। NH3 यहाँ पे भी H डायरेक्टली N से बॉन्डेड है, यहाँ पे N आता है ना, तो ये पक्का पोलर प्रोटिक है। इसकी बात करें तो H तो है भाई, बट ये डायरेक्टली C से बॉन्डेड है, C कहीं आता है, नो वेज, है ना, तो ये खत्म हो चुका। और C आता है, sp कार्बन वाला C आता है, ये sp कार्बन वाला है, ये sp2 कार्बन वाला, डबल बॉन्ड है, ठीक है। सारा बेसिक का चीज में समझा दिया है मैंने। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो H बॉन्डेड है बट कार्बन से बॉन्डेड है, बट sp कार्बन है ये, तो ऑब्वियसली मारेंगे टिक। इसकी बात करते हैं H बॉन्डेड है, हैलोजन से बॉन्डेड है, पक्का है बिकॉज X आता है हैलोजन में। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन करते हैं, सारा क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। अब अपने पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि ये किसका खेल है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन का खेल है, इसमें कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं आएगा, ये दिमाग में रख लो। और ये किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बोलना चाह रही हूं मैं, ये अपना इंडक्टिव दो टाइप का होता है, एक होता है तुम्हारा प्लस इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई, एक होता है माइनस आई। प्लस आई मतलब क्या, देने वाला है, देनवान है, दे रहा है, ये एक ग्रुप यहाँ पे दे रहा है चीजों को, ठीक है। और यहाँ पे ये माइनस आई वाले लेने वाले हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा, कौन सा लेगा कौन सा देगा बताऊंगी अभी मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, जितना दूर तुम इसको रखोगे, सपोज ये कार्बन जो अपना है, ये कार्बन के ऊपर बहुत भयानक तेजी से आई इफेक्ट लग रहा है एज कंपेयर टू दिस कार्बन, क्यों, बिकॉज ग्रुप तो यहाँ है, कार्बन तो यहाँ है, काफी दूर हो गया ना, इसकी वजह से। तो ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और आगे तुम पढ़ोगे रेजोनेंस है, बहुत सारे इफेक्ट्स है, तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में लगा के पढ़ना। को
देखना है प्लस आई ग्रुप कौन सा है, माइनस आई ग्रुप कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखो, एक बात बताओ, तुमको दिख रहा है एक नॉर्मल आदमी जो काफी पैसा कमा रहा है, ठीक है, काफी पैसा कमा रहा है, बहुत अमीर है, वो ज्यादा अच्छे से देना चाहेगा कि एक न्यूट्रल आदमी जो अपना खा पी ले रहा है, थोड़ा सा पैसा बच रहा है, वो ज्यादा देना चाहेगा? तो ऑब्वियसली बहुत अमीर आदमी देना चाहेगा। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा मस्त तरीके से देगा एज कम्पेयर टू न्यूट्रल वाले इंसान, ठीक है, दिमाग में रख लेना। तो इसीलिए ज्यादा नेगेटिव चार्ज सारे आगे हैं, उसके बाद न्यूट्रल वाले हैं, ठीक है। अब तुम बोलोगे मैम सी पहले क्यों है, एन बाद में क्यों है, ओ बाद में क्यों है? एक बात बताओ, हम लोग को पता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ओ है, उसके बाद एन है, उसके बाद सी है। जो इंसान का पैसा का लालच ज्यादा रहेगा वो इंसान पैसा देना चाहेगा गरीब को? नहीं देना चाहेगा। क्यों? पैसा का लालच ज्यादा है ना। तो वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगा, जितना भी अच्छा इंसान है, उसके पास नेगेटिव चार्ज बहुत है, मतलब बहुत पैसा है, बट स्टिल बहुत लालची है, देना नहीं चाहेगा, तो वही है ओ, काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है बट पैसा है इसके पास भी, इसलिए मैंने ऐसे रखा है। उसके बाद आएंगे न्यूट्रल वाले, जितने भी न्यूट्रल है, जितना कार्बन अच्छा, कार्बन के पास क्या होता है, जितना भी CH3 मॉलिक्यूल के पास होता है प्लस आई इफेक्ट, पता होना चाहिए। तो ये ज्यादा अच्छा प्लस आई वाला है, इसलिए ये ज्यादा अच्छा है। उसके बाद 2 है इसके पास, इसलिए ये, फिर यहाँ पे है, ठीक है, फिर यहाँ पे, अब ये यहाँ पे CT3 CH3, ये क्या है, TDH, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। एक होता है हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम, और ये है ट्रिटियम। तो याद रखना है कि ट्रिटियम का ज्यादा अच्छा है इंडक्टिव इफेक्ट, फिर ड्यूटेरियम का है, फिर हाइड्रोजन का। क्वेश्चन आएगा अभी, बता दूंगी। देखो यहाँ पे साथ में लिख भी दिया है मैंने, TDH। अब तुम बोलोगे डिफरेंस क्या है CT3 में और T में? अरे भाई, कार्बन के पास तो अपने अंदर ऑलरेडी एक इंडक्टिव इफेक्ट का पावर है, इसलिए मैंने पहले इसको रखा फिर इसको रखा, बिकॉज कार्बन और T दोनों का मिल जा रहा है, तो ज्यादा आगे ये होगा फिर ये होगा, समझ में आ गया होगा। अब आते हैं माइनस आई इफेक्ट में। तो भाई एक बात बताओ, माइनस आई इफेक्ट वाले कौन होंगे? जिसके बाद बहुत भूख होगी, मेरे को चाहिए यार, मेरे को चाहिए, टानने वाले इंसान, ठीक है। तो तुम देख सकते हो इस बार ओ पहले आया है। क्यों भाई? एक तो भाई पैसा नहीं है और ओ बहुत लालची है, दोनों है, मतलब पैसा तो है ही नहीं, प्लस बता रहा है ना, और दूसरा क्या बता रहा है, ओ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स और टानेगा, मस्त टानेगा। देखो यहाँ पे फिर एन है, फिर एन है, और NO2 है, जिसको याद करना है अल्टीमेटली, फिर इसको याद करना है NO2 CN SO3H। ये किसी ने ट्रिक नहीं है इसका, तुम अपने आप क्वेश्चन करते करते सीख जाओगे, अभी मैं कराऊंगी सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको ढंग से लिख लेना है। आगे बढ़ेंगे अपने, वाई NR3 प्लस हैज माइनस आई देन हाई माइनस आई देन NH3। यहाँ पे देखो ये आगे क्यों है, ये बाद में क्यों है? अब तुम बोलोगे मैम ये अब क्या दिक्कत हो रही है? जो नॉर्मल इंसान सोचेंगे ढंग से क्वेश्चन तो देखेंगे कि भाई ये गलत तो लिखा हुआ है, बिकॉज H के पास कम इंडक्टिव इफेक्ट होता है, प्लस आई H के पास कम होता है, पर R मतलब क्या, CH3 या फिर कोई बड़ा सा का अल्काइल ग्रुप के पास प्लस आई ज्यादा होता है, तो इसका माइनस आई कम नहीं हो जाएगा इसकी वजह से, बिकॉज यहाँ पे प्लस आई है, इसका माइनस आई है, तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये बोलना चाह रही हूँ मैं। बट ऐसा नहीं होता। क्यों भाई? देखो यहाँ पे डायग्राम देखो, N 3 R लगे हुए हैं, सब रिपल कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो रिपल्शन बढ़ा हुआ है तो एंगल बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा, और जब थीटा बढ़ेगा तो परसेंटेज S कैरेक्टर बढ़ेगा, और जब परसेंटेज S कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगा इसका मतलब उतना टानने के लिए मजबूर हो जाएगा वो। इसीलिए इसको याद करने का यही ट्रिक है कि इसी में रिपल्शन ज्यादा है, इसकी वजह से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो चुका है एज कम्पेयर टू दिस। इतना ढंग से कोई समझाएगा नहीं, एक एक चीज समझो। अगर मैं ज्यादा फास्ट लग रही हूँ तो प्लीज इसे स्लो करके देख सकते हो तुम, या फिर 1-2 बार और देख सकते हो, बहुत ढंग से समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा फास्ट बोलती हूँ और मुझे ऑर्गेनिक जल्दी भी खत्म करानी है, ठीक है, तुम लोग के लिए, इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन जितना हम लोगों ने सीखा उसका एप्लीकेशन करना है। अब स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट 3 हम लोग पढ़ लिए थे ऑलरेडी, कार्बोकेटायन, कार्बन एनायन और फ्री रेडिकल। इनकी स्टेबिलिटी आई इफेक्ट बताता है। कैसे? इसके पास भूख है, इसका मतलब इसको स्टेबिलाईज कौन करेगा? जो देने वाला ग्रुप होगा, मतलब प्लस आई वाले, है ना, जो अमीर होंगे तभी ना उसको भूख सेटिस्फाई कर पाएंगे। इसके पास भी भूख है तो प्लस आई वाले होगा, इसको भी स्टेबिलाईज करेगा। बट इसके पास भूख नहीं है, बहुत पैसा है, तो भाई ये क्या करेगा, किसको स्टेबिलाईज करेगा? ये माइनस आई वाला स्टेबिलाईज करेगा इसको। क्यों? टानने की कोशिश करेगा, है ना, बहुत पैसा है इसके पास। तो अल्टीमेटली यही है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राइट स्टेबिलिटी ऑर्डर। तुम लोग को खुद से क्वेश्चन करने हैं राइट स्टेबिलिटी ऑर्डर में, फटाफट से क्वेश्चन करो। ये वाला पेज का सारा क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे और मैं बताती हूँ इसका आंसर, जल्दी जल्दी करो, ठीक है। तुम लोगों ने कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको C मानते हैं, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? जल्दी बता दो मुझे। सबसे ज्यादा स्टेबल अपना ये होगा, बिकॉज इसको 3 जगह से मिल रहा है, इसको सिर्फ 2 जगह से मिल रहा है और इसको सिर्फ 1 जगह से मिल रहा है, तो ऑब्वियसली ज्यादा खुश कौन होगा? अपना ये वाला C वाला। तो C फिर B फिर A, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको A माना, इसको B माना, इसको C माना, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा बताओ? इसको मिल रहा है इधर से 1 कार्बन से ओनली, इसको मिल रहा है 1 ही कार्बन से, बट यहाँ पे 2 कार्बन दे रहा है उसको। समझ पा रहे हो दिमाग में? ये कार्बन तो है बट यहाँ पे 1 ही कार्बन दे रहा था उसको, इसलिए वो इसको दे रहा था। यहाँ पे 2-2 कार्बन उसको दे रहा है,
समझ में आया। और यहाँ पे तो भाई टान ले रहा है, फ्लोरीन के पास टानने की कैपेसिटी है, बता दिया है मैंने, हैलोजेंस वाले टानते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ठीक है, तो टान ले रहा है, तो अल्टीमेटली खत्म हो गया। तो यहाँ पे ए बी और सी लिखे तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, बी सबसे ज्यादा मस्त, फिर ए फिर सी, सी एकदम लास्ट में क्योंकि टान ले रहा है, खत्म हो जा रहा है बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर पे, ये भाई टान रहा है, ठीक है, ये भी टान रहा है और ये भी टान रहा है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, पढ़ लिया होगा ना लोगों ने, फॉन, पता है ना, फ्लोरीन फिर ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन, तो फ्लोरीन इसमें आता है कि नहीं। तो पहले ए बी सी लिखे तो ए सबसे खराब है, सबसे बेकार, बिकॉज इसको बर्बाद कर रहा है, ऑलरेडी इसके पास रोटी नहीं है और टान ले रहा है, खत्म कर दे रहा है, ठीक है। इसकी बात करें Cl और Br में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो Cl पहले आता है, तो Cl पहले ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर Br, तो आंसर क्या आएगा CBA, इसका आंसर क्या होगा CBA, बता दिया मैंने। इसकी बात करते हैं, तो बताओ भाई इसके पास सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मैंने बताया था जितना पाई बॉन्ड होगा वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, क्या होते हैं वो, इलेक्ट्रॉन रिच, बट साथ साथ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव भी होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है उनके पास, जितना ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, फिर ये है, फिर ये, इसका मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, देने ही नहीं चाहेगा उसको इलेक्ट्रॉन्स, और ये उससे कम है बट है तो ये भी देना नहीं चाहेगा, बट ये सिंगल बॉन्ड वाले आराम से मस्ती में दे देगा। इसका मतलब ए बी सी में ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, ए फिर बी फिर सी, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करें तो क्या होगा इसमें, जल्दी बताओ। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इससे मिल रहा है इसको, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इससे मिल रहा है, और ये सब जगह सेम जगह से मिल रहा है, बट यहाँ पे डिफरेंस यहाँ आ जाता है। देखो डिफरेंस तुमको पता करना है, मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ये कार्बन यहाँ से दे रहा है, फिर ये इसको दे रहा है, तो डिस्टेंस कम है एज कम्पेयर टू दिस, और इससे भी ज्यादा डिस्टेंस यहाँ पे, तो जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम पावर, उतना कम देने वाला पावर। इसका मतलब भाई ए बी सी, समझ में आ गया होगा, बिकॉज इसको दे रहा है CH3 वाला लेने वाला। अगर यहीं पे F लगा देते तो क्या होता, उल्टा हो जाता, बिकॉज F तो टानता है ना, जितना सामने से टानेगा उतना पावर वाला रहेगा, इसका मतलब CBA हो जाता, समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब अपना आ गया कार्बन एनायन वाला, इसमें उल्टा है, इसके पास बहुत पैसा है, तो ये चाहेगा कि मुझे कोई ले ले, मुझे कोई देना, तो यहाँ पे 3 जगह से उसको मिल रहा है, तो उसका पेट फट जाएगा, बोलेगा और नहीं चाहिए भाई, यहाँ पे 2 जगह से मिल रहा है, यहाँ पे 1 जगह से मिल रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, उल्टा इस बार A B एंड C, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ओके तो क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे देख लो, अरे भाई टान ले रहा है, ये भी टान रहा है, ये भी टान रहा है, बट उल्टा है इस बार ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो टानेगा उतना अच्छा है, जितना तुम उसे ले लो उतना फायदा है, बिकॉज उसके पास बहुत पैसा है ना, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी सी में ए मस्त फिर बी फिर सी, बिकॉज फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जितना अच्छा टानेगा उतना फायदा है, समझ में आ गया होगा। बी की बात 8 नंबर की बात करें तो यहाँ पे देख लो, इस बार उल्टा होगा, जितना अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना मस्त उसके लिए, है ना। अगर तुम यहाँ पे देखो तो ये दे देना चाहेगा उसको, तो वो तो लेना चाहता नहीं है, यहाँ पे सबसे कम देना चाहेगा, इसीलिए ए बी सी की बात अगर करें तो CBA। क्वेश्चन सही हो रहे हैं तभी समझ में आएगा, तो कुछ सीखे हो, क्वेश्चन खुद से पहले करो, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखो, समझ में मस्त आएगा और बहुत मजा भी आएगा तुम लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर तुम ऐसे बैठे रहोगे बस देखते रहोगे लेक्चर, कुछ मजा नहीं आएगा, खुद से करो, कॉपी पेन निकालो, मस्ती करो, और पढ़ाई को भी मस्ती की तरह समझो, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे ही पढ़ी जाती है। आगे बढ़ते हैं, इसमें ABC देखें तो यहाँ पे देखो भाई, ये टान ले रहा है, ये 2 जगह से टान रहा है, और ये तो टान ही नहीं रहा, अल्टीमेटली दे रहा है, बिकॉज कार्बन के पास देने की कैपेसिटी है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, ये जो टान रहा है सबसे मस्त, बिकॉज 2 जगह टान रहा है, तो ABC की बात कर तो C मस्त है, फिर B फिर A, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं 10 में, तो भाई यहाँ पे फ्लोरीन टान रहा है, यहाँ पे NO2 टान रहा है, यहाँ पे CN टान रहा है, तो मैं तुमको बताया था कि तुमको वो वाला जो टेबल है वो याद करना पड़ेगा। तो NO2 ज्यादा मस्त है, उसके बाद CN है, ठीक है, याद रखना है, उसके बाद हैलोजन तो बहुत दूर है ना। तो मस्त जितना मस्त आनेगा उतना फायदा है इसके लिए, बिकॉज ये रिच है। तो A B C में कौन मस्त हो जाएगा, पहले B फिर C फिर A, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहां आता है मस्त क्वेश्चन, मैम अब सॉरी दीदी बोलते हो या मैम बोलते हो, जो भी बोलते हो, यहाँ पे देखो क्लोरीन 2 जगह है, 2 जगह प्रेजेंट है मान लिया, बट डिस्टेंस बहुत दूर है, मतलब एक कार्बन से छोड़ के है, और यहाँ पे डिस्टेंस कम है बट एक ही क्लोरीन है, इसमें क्या किया जाए, है ना। तो हम लोग इसमें यूज करेंगे DNP रूल। DNP रूल मतलब डिस्टेंस को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, फिर नंबर को और फिर पावर को, याद रखना है। तो डिस्टेंस जितना कम होगा उसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगा, भले ही इसके पास 2 क्लोरीन है बट स्टिल डिस्टेंस ज्यादा है इसका, तो अपना A और B से ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा भाई, B ज्यादा अच्छा हो जाएगा। सब गलती करेंगे यहाँ पे। इसकी बात करें तो बताओ मुझे, यहाँ पे देखो डिस्टेंस दूर है, यहाँ पे डिस्टेंस पास है, ठीक है। तो जितना अच्छा फ्लोरीन है इतना मस्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसके पास, इससे ज्यादा अच्छा है, बट फिर भी अपना B ज्यादा अच्छा होगा। क्यों भाई, क्यों B ज्यादा अच्छा होगा, बिकॉज डिस्टेंस मैटर करता है DNP रूल में। अब इसकी बात करें
तो फ्लोरीन और क्लोरीन जो है सब जगह सेम डिस्टेंस पे लगा हुआ है, ये भी सेम डिस्टेंस पे, इसमें भी। अब अपने कौन देखेंगे, नंबर देखेंगे, पावर। अब देखेंगे नंबर, अब यहाँ पे नंबर 2 है, यहाँ पे 1 ही है। इसका मतलब क्या हुआ, तुम इसको करने वाले होते हैं बिकॉज यहाँ पे ज्यादा ताकत है इसके पास, पर ताकत से मतलब नहीं, ताकत बाद में आता है, पावर बाद में आता है। अपने नंबर देखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये बी फिर ए। समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भाई फ्री रेडिकल आ गया। फ्री रेडिकल को कैसे करेंगे हम लोग, एग्जैक्टली किसी तरह करेंगे, कार्बोकेटायन की तरह। मतलब जिसके पास भूख बहुत है, तो उसके पास भूख बहुत है, एक जगह से मिल रहा है, 2 जगह से मिल रहा है, 3 जगह से मिल रहा है, ज्यादा खुश कब होगा वो, जब 3 जगह से मिलेगा। सी बी ए, समझ में आ गया होगा। ये भी फ्री रेडिकल है, एक जगह से मिल रहा है, 2 जगह 3 जगह से मिल रहा है एक्चुअली, और यहाँ पे 1-2 जगह से मिल रहा है। अल्टीमेटली कहाँ पे हुआ, बी फिर सी फिर ए। तो ये ऐसे क्वेश्चंस अगर आ गए तुम फटाफट से कर लोगे, समझ में आ गया तो कैसे करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ब्रेड्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिमाग लगाना है। थोड़ा लंबा जा रहा है लेक्चर, बट तुम लोग एक एक चीज सीखोगे यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। व्हेन पॉजिटिव डबल बॉन्ड या फिर फ्री रेडिकल ब्रिज हेड कार्बन पे होगा तो सबसे हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, ये दिमाग में रखना। अब बताओ मुझे ब्रिज हेड कार्बन क्या है। ये होता है ब्रिज हेड, जब 3 जगह से एक ही ब्रिज में ऐसे निकलते हैं, ये होता है ब्रिज हेड, ये भी ब्रिज हेड है। अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज या फ्री रेडिकल या डबल बॉन्ड आ जाए तो ये बहुत अनस्टेबल होता है, ठीक है। अब ब्रिज कार्बन कैसा होता है याद रखना है। दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल, कब एप्लीकेबल नहीं है, जब ब्रिज कार्बन मोर देन 7 होता है, या फिर मोर देन इक्वल टू 7, या फिर इफ एनी ब्रिज कंटेन 0 कार्बन। क्वेश्चन समझो, यहाँ पे इस ब्रिज में कितना कार्बन है, 1 कार्बन। इस ब्रिज में कितना कार्बन है, सब ब्रिजेस है, 2 कार्बन। इस ब्रिज में कितना कार्बन है, 2 कार्बन। इसका मतलब किसी ब्रिज कार्बन में भी 0 कार्बन नहीं है, ब्रिज में किसी भी ब्रिज में 0 कार्बन नहीं है, तो ये रूल इसमें एप्लीकेबल होगा। और दूसरा है कि ब्रिज कार्बन मोर देन इक्वल टू 7 हुआ तो एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब गिन लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सॉरी यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये एप्लीकेबल एक्चुअली नहीं होगा, मतलब मोर देन 7 होगा, इक्वल टू नहीं हटा देते हैं यहाँ पे, मोर देन 7 वाला चीज का वाला है। ब्रिज कार्बन मोर देन 7 याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे ना बताओ तो। ये है ब्रिज कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये है नॉर्मल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे तो अलग ही टाइप का। तो पहले बात, यहाँ से एक जगह से मिल रहा है इसको, यहाँ पे उसको 2 जगह से मिल रहा है, और यहाँ पे कार्बन और दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ब्रिज हेड कार्बन है, जहाँ 3 जगह से मिल रहा है इसको। नॉर्मल बच्चा क्या करता, इसको मारता, फिर इसको मारता, फिर इसको मारता। बट हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग को पता है ब्रेड्स रूल पहले ही बोल दिया, सबसे अनस्टेबल यही है, जितना भी जगह से वो कार्बन मिल रहा हो। तो पहले क्या आएगा भाई, बी, फिर आएगा सी, फिर आएगा ए लास्ट में होगा। सब बच्चे का गलती होगा ये, इसीलिए बोलती हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, इधर उधर मत भागो। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस्ट सीरीज है, ठीक है, अब तक का ऑनलाइन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर की बात करें, ये भी ब्रिज हेड कार्बन है, ये भी है, ये भी है। अब एक क्वेश्चन आ गया, इसमें ब्रेड्स रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, क्यों? बिकॉज एक ब्रिज में, ये वाला ब्रिज जो है इसमें कार्बन 0 है, मैंने बताया था इट इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन ब्रिज कंटेन 0 कार्बन। तो इसमें नॉर्मल तरीके से होगा। इसकी बात करो, 3 जगह से मिल रहा है इसको, है ना, इसको 2 जगह से मिल रहा है, और इसको 1 जगह से मिल रहा है, तो ए बी सी, इस केस में ABC होगा। एक एक चीज समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, यहाँ देख लो, एसिड वो होता है जो, देखो HA है, सपोज कोई एसिड है, तो वो किसको तोड़ेगा, H+ और A- में टूटेगा, और ये बनेगा किसमें, कॉन्जुगेट बेस, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये जो A- है अल्टीमेटली बना के किसकी तरह दिख रहा है, ये कार्बो एनायन की तरह नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो तुम जो सीखे हो कार्बन एनायन वाला स्टेबिलिटी में, सेम टू सेम एसिडिक स्ट्रेंथ में लगाना है, कुछ नहीं है। इसका मतलब कार्बन आयन को सबसे स्टेबल कौन करता था, -I की +I, ऑब्वियसली -I, बिकॉज बहुत ज्यादा रिच है वो, उसको -I स्टेबिलाईज करेगा, है ना। और डिस्टेबिलाइज कौन करता था, +I ग्रुप, मतलब उसको अनस्टेबल कर देता था, है ना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ उसका ज्यादा होगा जो ज्यादा अच्छा कार्बोकेटायन कार्बन एनायन वाला स्टेबिलिटी शो करेगा, ठीक है। वो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो Ka ज्यादा होगा, और Ka ज्यादा होगा तो pKa कम होगा। ऐसा क्वेश्चन आता है कि मुझे pKa का ऑर्डर बताओ, तुम लोग को पता है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, Ka का ऑर्डर, बट pKa उसका उल्टा होता है। बहुत लोग एसिडिक स्ट्रेंथ के बराबर मार देते हैं, बट उल्टा ऑर्डर होगा pKa का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग इसको इक्विलिब्रियम में पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, मस्त समझ में आएगा। अभी देखो, जब H को मत देखना, अब तुमको चेक करना है कि ज्यादा अच्छा कार्बन एनायन कौन होगा। पहली बात, H के पास बहुत कम ताकत है देने की एज कम्पेयर टू CH3। तो CH3 दे रहा है यहाँ पे H दे रहा है, तो ऑब्वियसली ज्यादा अच्छा कार्बन एनायन कौन होगा, ये वाला A फिर B। क्यों A? बिकॉज अपने को तो भाई कौन सा चाहिए, जिसके पास कम +I है, बिकॉज अपने को +I नहीं चाहिए, रिच है ये ऑलरेडी, बहुत अमीर है,
इसको प्लस आई कम वाला चाहिए, तो ए फिर बी। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ की बात करते हैं। तो ये दे रहा है, दुखी है ये ले रहा है CF3 लेगा, बिकॉज F है इसके पास तो ले लेगा। और ये CCl3 है, लेगा ये भी बट कम लेगा एज कम्पेयर टू CF3। जितना अच्छा लेगा उतना अच्छा है। क्यों भाई? बिकॉज अपने आप को पता है कि कार्बन एनायन को स्टेबिलाईज कौन करता है? -I ग्रुप स्टेबिलाईज करते हैं। तो A B C अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो मस्ट कौन होगा? B, फिर होगा C, फिर होगा A। समझ में आ गया होगा। इसकी बात करें तो यहाँ पे मस्ट कौन दे, देखो फ्लोरीन भी लेता है, CN भी लेता है और नाइट्रो ग्रुप भी लेता है। मैंने बताया था कि नाइट्रो ग्रुप ज्यादा अच्छा होता है CN से, पहले बता चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। उसके बाद फ्लोरीन आता है, तो क्या होगा? ABC में CBA। समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं फ्लोरीन 4 नंबर में। यहाँ पे देखो भाई ट्रिपल बॉन्ड है, मस्त इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड। तो भाई ये तो देना चाहेगा ना अच्छे से, बट ये तो कम देना चाहेगा, थोड़ा कम देना चाहेगा, और ये एकदम ही देना नहीं चाहेगा। तो ऑब्वियसली कौन ज्यादा खुश करेगा उसको? C, फिर B, फिर A, बिकॉज ऑलरेडी रिच है, ये लोग ऑलरेडी रिच है। ठीक है, तुमको एकदम एग्जैक्टली वैसा करना है जो तुम कार्बो एनायन के लिए करते हो, सेम टू सेम। ठीक है, इसकी बात करें तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे एक जगह से इसको मिल रहा है एक पूरा रिंग से, यहाँ पे एक जगह से मिल रहा है बट ऑक्सीजन भी है तो हल्का सा ले भी ले रहा है वो, और यहाँ पे एक जगह से मिल रहा है बट ऑक्सीजन भी हल्का सा ले ले रहा है। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है दोनों में? ऑक्सीजन का डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है। जो कम होगा वो मस्त आनेगा ना, और जो ज्यादा होगा वो कम टानेगा। इसीलिए ABC की बात अगर करें हम लोग तो B बहुत अच्छा है, फिर C, फिर A। एक एक चीज समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आया तो प्लीज एक बार रिकैप करो, ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब इनऑर्गेनिक एसिड की बात करते हैं। नॉर्मल एसिड अलग होता है, ये होता है ऑर्गेनिक एसिड जिसमें कार्बन आते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड में अलग चीज होती है, अलग रूल फॉलो होगा। इनऑर्गेनिक एसिड में देखेंगे पहले इन ग्रुप में जितना अच्छा साइज, जितना बड़ा साइज उतना अच्छा। और पीरियड की बात करें तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव जितना ज्यादा उतना अच्छा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव जितना हाई उतना ज्यादा अच्छा। अब देखो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। यहाँ पे बात करें HF, HCl, HBr, HI, तो इसमें क्या हुआ? FCl, BRI का डिफरेंस है। FCl, BRI सेम ग्रुप में होते हैं कि सेम पीरियड में? सेम ग्रुप में। तो सेम ग्रुप में क्या देखेंगे? साइज देखेंगे। तो देखो साइज ज्यादा है तो इसलिए HI ज्यादा है, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। बट यहाँ की बात करें CH4, NH3, H2O एंड HF, CNOF, ये किस में आते हैं? सेम पीरियड में आते हैं। अगर सेम पीरियड वाले होंगे तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना अच्छा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा अच्छा है, फिर उसके बाद अगर तुम साइज देखोगे दोनों तरफ तो साइज ज्यादा इसका है, फिर इसका तो उल्टा हो जाएगा। बट इस केस में पीरियड में, सेम पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। ध्यान में आ गया होगा। CH3OH, CH3SH क्या होगा? O और S में किसका सेम कौन है? ग्रुप सेम है, पीरियड सेम नहीं है दोनों का। तो ग्रुप सेम रहेगा तो क्या देखेंगे? साइज देखेंगे। तो साइज देख लो, ध्यान में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, ऑक्सैलिक एसिड, मैलोनिक एसिड एंड सक्सिनिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट नेम्स हैं एसिड के। ठीक है, तो ये हम लोग को याद रखना है। ये इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड, ये होता है मैलोनिक एसिड, ये सक्सिनिक एसिड। ये हम लोग को दिमाग में याद रखना है। ठीक है, जितना अच्छे से याद रखेंगे उतना अच्छा है। सबसे बेस्ट ये होगा, है ना? फिर ये, बिकॉज इसमें कार्बन है ही नहीं कोई भी। यहाँ पे कार्बन लगा हुआ देने वाला, देना नहीं है अपने को, खुश नहीं होगा देने से। और यहाँ पे तो 2 कार्बन लगे हुए हैं देने वाला, यहाँ पे तो सिर्फ 1 कार्बन था, तो इसीलिए ये बेस्ट, फिर ये। ठीक है, और ओम्स गैप एक तरीका है लिखने का, एसिडिक एसिड का याद रखने का। ओम से ऑक्सैलिक, O से, M फॉर मैलोनिक, ठीक है, S फॉर सक्सिनिक एसिड, G फॉर ग्लूटरिक एसिड, A फॉर एडिपिक एंड P मैलिक। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, पहले आते थे ज्यादातर, अब तो कम ही आ गए हैं। ठीक है, पहले एम्स लेवल पे पूछा जाता था ये सब क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अपन मैलेइक एसिड एंड फ्यूमरिक एसिड में, वर्सेस फ्यूमरिक एसिड एक्चुअली। तो मैलेइक एसिड क्या होता है? देखो 2 कार्बन वाला होगा, डबल बॉन्ड होगा, और COH सेम जगह होगा, सिस कंडीशन में होगा, सिस में, और ये होगा ट्रांस में, COH अलग अलग होगा। तो इस केस में क्या होगा? जब तुम एसिडिक नेचर देखोगे, एसिडिक नेचर कैसे देखा जाता है? H+ को निकाल के, अभी बताया था मैंने, H+ को जब निकालोगे तो यहाँ पे CO- बनेगा। ठीक है, और एक दूसरा H यहाँ पे बचा हुआ है, एक और H निकालोगे तो दो बनेगा, CO-। ठीक है, अब तुम यहाँ पे देखो, एक H निकाला तो CO- बना, दूसरा निकाला तो CO- बना। एक बात बताओ, यहाँ पे क्या है? यहाँ बहुत रिपल्शन हो रहा है, बिकॉज सेम जगह पे है, और यहाँ बहुत कम रिपल्शन है। इसीलिए जब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि ज्यादा स्टेबल कौन होगा इन दोनों में से, ठीक है, तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे फ्यूमरिक एसिड, बिकॉज ये ट्रांस में है, रिपल्शन कम से कम है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो बेसिक स्ट्रेंथ में उल्टा होगा। बेसिक स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? जो H+ एक्सेप्ट करे, लेना नहीं है। जब एक्सेप्ट करेगा तो क्या बना लेगा? ये किसी तरह दिख रहा है, ये कार्बोकैटायन की तरह नहीं दिख रहा। तो सेम चीज हम लोग को देखना है जो कार्बोकैटायन में किया था। क्या किया था कार्बोकैटायन में? भूख है इसको, मतलब इसको क्या चाहिए? इसको +I ग्रुप चाहिए, देने वाला ग्रुप चाहिए, और -I ग्रुप से दुखी होता है ये।
ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा Kb, उतना कम pKb, बता दिया मैंने सेम चीज़, एसिड के लिए भी सेम चीज़ बताया था। अब ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। NH3 CH3 NH2 देखेंगे तो यहाँ पे कोई देने वाला है ही नहीं, यहाँ पे एक कार्बन देने वाला है, यहाँ पे 2 कार्बन देने वाले हैं, मतलब एक ही कार्बन एक तरीके से, यहाँ पे 2 कार्बन तो दे ही रहा है ब्रांच में, ऊपर से यहाँ पे एक और कार्बन दे भी रहा है। अल्टीमेटली सबसे बेस्ट कौन हो जाएगा? D, ठीक है, फिर C, फिर B, फिर A। इस बार देने वाले से खुश होता है बिकॉज ये भूखा प्यासा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन दे रहा है, यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन दे रहा है, और यहाँ पे साइक्लोपेंटेन दे रहा है। जितना कार्बन उतना देने का कैपेसिटी ज्यादा। तो A B C की बात जब करें तो भाई C, फिर B, फिर A, बिकॉज बड़ा है ये, ज्यादा अच्छा दे पाएगा, कार्बन ज्यादा है इसके पास। आगे बढ़ते हैं, CH3NH2 एक कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड देना चाहेगा ही नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, ये भी देना नहीं चाहेगा। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? A B C। आगे बढ़ते हैं, इधर देखते हैं, यहाँ तो दे रहा है CH3, यहाँ ले रहा है उल्टा, और O- भी ले लेगा, खत्म है बात। अब एक और क्वेश्चन आता है, यहाँ पे O- है, ध्यान से देखना, ठीक है। माइनस चार्ज क्या होता है हमेशा? न्यूक्लियोफाइल, बता दिया था मैंने। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ न्यूक्लियोफाइल। ये देगा, लेगा नहीं, ये देगा उल्टा, ठीक है, बिकॉज माइनस चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल है ये भी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कौन, ये जो दे रहा है ये भी दे रहा है, बट मैं बताया था कि नेगेटिव चार्ज वाले, अभी जस्ट बताया था थोड़े पहले, कहाँ गया वो वाला पेपर, एक मिनट रुक जाओ, ये देखो, प्लस आई ग्रुप, नेगेटिव चार्ज ज्यादा अच्छा देगा एज कम्पेयर टू न्यूट्रल। तो ये नेगेटिव चार्ज वाला है और ये न्यूट्रल है, तो क्या मस्त हो जाएगा। बहुत लोग इसको गलती करने वाले हैं, बिकॉज ओ देखेंगे सोचेंगे यार इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ले लेगा, बट ये देगा बिकॉज नेगेटिव चार्ज है। तो C, फिर A, फिर B, बिकॉज B तो लेने वाला है, तो खत्म है बात। इसकी बात करें तो भाई यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में ही देखते हैं इस बार, NH2 में ही देखते हैं। तो यहाँ पे 2 जगह से इसको मिल रहा है, ठीक, इधर 2 जगह से मिल रहा है, बट यहाँ पे O ले भी ले रहा है हल्का, और यहाँ पे 2 जगह से मिल रहा है, पर यहाँ पे O ले रहा है बट थोड़ा दूर है, यहाँ पे बहुत पास है। जितना ज्यादा पास तरीके से लेगा उतना दुखी होगा ये, समझ पा रहे हो ना। तो A में तो कुछ है ही नहीं लेने वाला, तो बहुत खुश है ये। C में लेने वाला तो है O, बट दूर है, इसीलिए C, फिर B, ठीक। आगे बढ़ते हैं इस कंपाउंड में। तो भाई यहाँ पे CH3 मिल रहा है, इधर भी 3 जगह से मिल रहा है इसको। यहाँ पे 2 जगह से मिल रहा है, एक CH3 यहाँ लगा हुआ है, और यहाँ पे 2 जगह से मिल रहा है सर। बस CH3 यहाँ पे लगा हुआ है ना, तो ये एडिशनल काम तो कर रहा है कुछ, इसीलिए A B C में सबसे बेस्ट होगा A, फिर B, फिर C। समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, लास्ट चीज बता रही हूँ तुमको, रिमेंबर RNH2 ये है तुम्हारा प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, गैस फेज और एक्वस फेज का क्वेश्चन आता है एम्स पे या फिर टफ नीट क्वेश्चन में। जब R CH3 के बराबर होगा, मतलब यहाँ पे CH3 रहेगा, CH3 रहेगा, तो यहाँ पे ऑर्डर देखो क्या होगा। यूजुअली ऑर्डर क्या होना चाहिए? इसका बेस्ट होना चाहिए, फिर इसका, बिकॉज ये ज्यादा मस्त तरीके से देगा, हर जगह 3 जगह से मिलेगा, इसको 2 जगह से मिल रहा है, इसको 1 जगह से मिल रहा है। बट क्या होता है, गैस फेज में तो सेम ऑर्डर है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये परफेक्ट है। बट एक्वस फेज में उल्टा हो जाता है, एक्वस फेज में 2 डिग्री ज्यादा अच्छा हो जाता है, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। क्यों भाई? बिकॉज एक्वस फेज में पानी में क्या होता है, ये एक तरीके से एक मॉलिक्यूल बना लेता है, और ये मॉलिक्यूल की वजह से इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है, ठीक है। ये उस केस के लिए वैलिड है जब R CH3 के बराबर होगा, जब यहाँ पे मिथाइल लगा रहेगा हर जगह, तब गलती मत करना। और जब R इथाइल होगा तब क्या होगा, एक्वस फेज में 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री। उल्टा देखो यहाँ पे क्या है, एक्वस फेज में यहाँ पे क्या है, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये अच्छा खासा लोग जो गलती करने वाले यहाँ पे मैं तुमको बता दिया, जिस तुम लोगों का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंडक्टिव खत्म हो चुका है, ठीक है। ऐसे करते करते हम लोग सारी चीजें समझेंगे। आई होप तुम लोग को बहुत मजा आया होगा इस क्लास में, ठीक है। और एक और बात मैं बताने वाली हूँ कि तुम लोग को नोट्स चाहिए होगा अगर, तो नोट्स पहले बनाओ यार, मैं तो बोलूँगी बनाओ। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा लेट से पता चलेगा उन लोग के लिए मैं नोट्स PDF में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। बट प्लीज़ तुम लोग नोट्स बनाओ, जितना बनाओगे उतना फायदा है, तुम लोग सीखोगे यार, तुम समझ पा रहे हो कि तुम सीखोगे, ठीक है। तो ये नोट्स रिविजन करके तुमको काम आएंगे लास्ट में, इसलिए तुम बनाओ नोट्स, अपने तरीके से बनाओ, बहुत मजा आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एंड बस तुम लोग ऐसे करते करते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हर एक क्वेश्चन चुटकियों में कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाय बाय, टाटा।